नमस्कार दोस्तों। आपका पेपर कैसा रहा? सीईटी का भारतीय भाषी पेपर का पेपर था। क्लास में हम सीईटी एग्ज़ाम जो पहली पारी का जो प्रथम पारी का जो एग्ज़ाम हुआ था वह 9 बजे से 11 बजे की भाषा जो क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे और बाकी फिर पेपर का लेवल कैसा रहा इस पर भी सबसे पहले हम हिंदी भाषा के जो क्वेश्चन था कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी देश की राजभाषा है। भारतीय जो संविधान है उसके किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि हिंदी राजभाषा है, राजकार्य की। तो हमारा उत्तर है वो ए है 343, अनुच्छेद 343 भाग 17 में ये लिखा 17 अनुच्छेद 300। और इसका उत्तर क्या है? ए। अगले क्वेश्चन की बात करें हम, निम्न में से एगम शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द देखना है। एगम जो शब्द है, एगम जो शब्द बना है, ए प्लस गम। ए का अर्थ होता है नहीं और गम का अर्थ होता है जाना, यानी जहां पर जाया नहीं जा सकता ये अगम कहते हैं। इसका विपरीत होगा जहां पर सही तरीके से जाया जा सकता है। तो इसका उत्तर सही है सुगम। सु का अर्थ है सुंदर, गम मीन्स जाना, जहां पर सुंदर तरीके से जाया जा सकता है उसे सुगम कहते हैं। तो अगम का विलोम शब्द क्या है? सुगम है। आलप, विग्रह, लभ्य ये अलग शब्द है। के बाद अगर हम बात करें कि डेपुटेशन शब्द का हिंदी समानार्थक शब्द क्या होगा। डेपुटेशन का मतलब है प्रतिनियुक्ति। डेपुटेशन का मतलब क्या है कि प्रतिनियुक्ति। तो हमारा उत्तर क्या है? ए रहेगा। त्रिभाषिक शब्दावली है ये। निम्नलिखित किन शब्दों में गुण संधि है? तो गुण संधि के शब्द आपको देखने हैं। जैसे एक नंबर की बात करें तो सत्य प्लस इंदर, सत्य प्लस इंदर में गुण संधि है। 2 नंबर की बात करें स्व प्लस इच्छा, स्व प्लस इच्छा में भी गुण संधि है। 3 नंबर की बात करें तो प्रति प्लस अक्ष, प्रति प्लस अक्ष इसमें यण संधि है। 4 नंबर की बात करें वितेषणा, वित्त प्लस एषणा वर्दी संधि है एषणा में। और नयून नी प्लस ऊन, नी प्लस ऊन यण संधि। तो इसमें गुण संधि है, इसमें गुण संधि है, इसमें कौन सी है? यण संधि है। इसमें कौन सी संधि है? वर्दी संधि है। और इसमें क्या है? यण संधि। तो फिर बचा क्या? ये दो, 1 नंबर और 2 नंबर। तो हमारे उत्तर क्या है? ए और बी से। 1 नंबर और 2 नंबर सत्येंद्र और स्वेच्छा में गुण संधि। के बाद अगर बात करें इस वाक्य, जिस वाक्य में वह, यह, तब, तो, या यदि लुप्त हो तो वहां पर हम कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं? बहुत ही डीपली क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो ये है अल्प विराम। अगर ये शब्द लुप्त हो तो वहां पर हम अल्प विराम का प्रयोग कर सकते हैं। हमारा उत्तर क्या रहेगा? ए रहेगा, अल्प विराम। के बाद अगर बात करें कि लिंग संबंधित अशुद्ध वाक्य देखना है आप, तो यहाँ जो वह स्त्री अपराधिनी है, ठीक है। श्याम सन्यासी है, ये भी ठीक है। रंजना अध्यापिका है, ये भी ठीक है। हवन सामग्री जल गया नहीं, जल गई आना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन ये रहेगा, हवन सामग्री जल, बी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। के बाद अगर बात करें शुद्ध शब्द आपको देखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुद्ध शब्द क्या है? वृश्चिक शब्द सही है। ये प्राणायाम होता है, क्योंकि ये जो शब्द है वो शब्द बना है कि प्राण है, प्राण प्लस आयाम से शब्द बना है।
प्राण प्लस आयाम, अगर आप दीर्घ संधि से इस शब्द को जोड़ोगे ना तो शब्द बनेगा प्राणायाम। ये शब्द सही है। तो ये तो शुद्ध शब्द है ही नहीं। ब्रह्म जो शब्द है, ब्रह्म, ब्रह्म शब्द इस प्रकार से लिखा, जैसे है हलंत रहेगा इसमें। संगीत जो शब्द है वो इसमें मात्रा दीर्घ आएगी। ये शब्द संगीत का सही। निष्क्रमण शब्द सही है। तो इसका मतलब हमारा उत्तर क्या हुआ? ये तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। तो ए और ई हमारा ऑप्शन सही है। दो शब्द है वो शुद्ध है, बाकी ये तीनों शब्द गलत है। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद विदेशी शब्द देखना है तो इसमें तूफान जो शब्द है वो विदेशी, बी ऑप्शन हमारा सही रहे। के बाद अगर हम बात करें कि बिजली का सबसे उपयुक्त पर्यायवाची, बिजली चंचला, बिजली का पर्यायवाची है चंचला। तने का अर्थ होता है बेटा, कांता स्त्री के लिए आता है, तीर। तो हमारा ऑप्शन क्या है? चंचला शब्द। के बाद अगर हम बात करें, नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि अकर्मक क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से नहीं होता है, इनका फल स्वयं कर्ता पर पड़ने से दूर रहता है। दूसरा कथन है कि सहकर्मक क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, कर्म के बिना उनका अर्थ पूरा नहीं हो सकता। तो आपको बताना है कि कथन कौन सा सही है और कौन सा गलत है, या दोनों सही है या दोनों गलत। तो इसमें पहला जो कथन है वो गलत है, क्योंकि अकर्मक क्रिया का सीधा संबंध होता है कर्ता से और सहकर्मक क्रिया का फल पड़ता है कर्म पर। तो कथन एक व कथन दोनों सत्य हैं, ये गलत। कथन एक व कथन दो दोनों असत्य हैं, ये भी गलत। कथन एक सत्य है और दो असत्य, ये भी गलत। कथन एक असत्य है और किंतु दो सत्य, ये सही है। क्योंकि कथन दो संयम कि सकर्मक क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, ये सही है। और अकर्मक क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से नहीं होता है, नहीं, सीधा संबंध कर्ता से होता है, कर्ता के अनुसार क्रिया प्रयुक्त हो। आनंद मगन का समास विग्रह है, इसमें है कि आनंद में डूबा हुआ, आनंद में डूबा हुआ, ये ऑप्शन सही, आनंद में डूबा हुआ। के बाद किन शब्दों में प्रति उपसर्ग है? तो प्रति उपसर्ग के जो शब्द हैं, जैसे प्रति प्लस एक, प्रत्येक का क्या हो जाएगा? प्रति प्लस एक। फिर प्र प्लस योग, प्र प्लस योग। फिर क्या है? प्र प्लस सार, प्र प्लस सार। प्रतिकार, प्रति प्लस कार। और प्रत्यक्ष, प्रति प्लस अक्ष। अब आप देख लो कितने में प्रति उपसर्ग आ गए हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक। तो ए डी और ई, ये तीन हमारे सही हैं, इन तीनों में प्रति उपसर्ग माना गया। इसके बाद अंधा होना, विवेक भ्रष्ट होना, मुहावरा है और इसका उत्तर ये है, बी ऑप्शन सही है। के बाद अगर बात करें पत्र लेखन की प्रमुख जो विशेषता है, हम पत्र लिखते हैं तो पत्र क्या होता है? एक तो स्पष्ट होना चाहिए, एक सरल होना चाहिए, क्लिष्ट नहीं होना चाहिए पत्र, ये गलत है। शुरू है मतलब कठिन शब्दों का, आप पत्र में कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करोगे और न ही आप क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करोगे। संक्षिप्त होना चाहिए पत्र, कोई आप निबंध की तरह बहुत बड़ा नहीं लिखो, संक्षिप्त होना चाहिए। तो ये तीन सही, ए है, बी है और ई है, ये तीनों ऑप्शन सही। नीचे दो कथन दिए गए हैं कि रे अंतस्थ व्यंजन वर्ण है, सही है। ई का उच्चारण स्थान तालु है, ये भी सही। कौन कौन से इसमें ऑप्शन सही हैं? तो हमारे दोनों कथन सही हैं। तो ए में क्या है? कथन एक व दो दोनों सत्य हैं, तो ये बात हमारे लिए फिक्स है, ये दोनों सही हैं, तो हमारा उत्तर क्या होगा? ए ही होगा। तो ये
आज का जो पहला एग्जाम था उसमें हिंदी की ये क्वेश्चन और उनका हमने देखा है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। क्लास को शेयर भी करना और लाइक भी करना। जो सेकंड पारी का एग्ज़ाम होगा उसका भी मैं जल्द ही आपको हिंदी की जो क्वेश्चन है वो वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।